लगातार बैंकों का डूबना, बैंकों का बंद होना। सिलिकॉन वैली बैंक से शुरुआत होता और फिर क्रेडिट स्विस बैंक, फिर यूरोप के बैंकों में यही हालात, और अब रिपोर्ट ये आई है कि अमेरिका के 200 बैंकों की हालत यही है। पूरी दुनिया ये कह रही है कि मंदी आएगी, लेकिन भारत में सीन कुछ और ही है। भारत के लोग ये मानने को तैयार नहीं, और लोग तो छोड़िए, सरकार ये मानने को तैयार नहीं कि मंदी आएगी। अगर आएगी तो हम पर इसका जो है असर नहीं होगा। लेकिन ये कहां तक ठीक है, कहां तक नहीं। और इसी बीच आरबीआई के मंथली बुलेटिन में भी एक ऐसी जानकारी आई है, या आरबीआई ने स्टेटमेंट दिया है जो पूरी दुनिया में जो चल रहा है उसके बिल्कुल ऑपोजिट है। या मैं कहूं कि आरबीआई के हाथ में किसी नेता का कोई भाषण दे दिया गया और फिर उसे लिख दिया कि अब इसे ही बुलेटिन में छाप दीजिए, जो होगा वो देख लेंगे। क्योंकि आरबीआई ने जो अब कहा है अपने बुलेटिन में, जो उसने जारी किया है, उसे देखकर तो ये लगता है कि आरबीआई विश्वास करने लायक या उसकी क्रेडिबिलिटी पर कहीं ना कहीं सवाल जरूर उठने चाहिए। आरबीआई का मंथली बुलेटिन जारी होता है और उस बुलेटिन में कहा जाता है, जो आरबीआई के डिप्टी गवर्नर ने जारी किया है और उनके साथ साथ सेंट्रल बैंक के ऑफिशियल्स ने इस बुलेटिन को जारी किया है। हर महीने आरबीआई का ये बुलेटिन जारी होता है, जिसमें अब साफ साफ बताया गया है कि मंदी अगर आई तो भारत पर इसका कोई असर नहीं होने वाला। अब ये विश्वास करने लायक कितना है कितना नहीं, वो आप ये देखकर या ये जानकर पता लगा सकते हैं कि क्रेडिट स्विस बैंक जो अब डूबा है, सिलिकॉन वैली बैंक पहले डूबा था, अब इन बैंकों के डूबने से भारत पर क्या असर हुआ है। सीधे तौर पर तो इतना असर हुआ है कि सिलिकॉन वैली बैंक में जहां स्टार्टअप्स के पैसे लगे होते हैं, तो जो स्टार्टअप्स हैं उन पर तलवार लटक रही है, मतलब उनका पैसा फंस गया है, तो वो अपने एम्प्लॉयज को सैलरी कैसे देंगे। दूसरी बात, जैसे क्रेडिट स्विस बैंक है, क्रेडिट स्विस बैंक के भारत में 15,000 एम्प्लॉयज काम करते हैं, तो अब उनकी नौकरियों पर किस तरीके से तलवार लटक रही है, ये आप उन एम्प्लॉयज से या उन एम्प्लॉयज के परिवारों से जान सकते हैं। हो सकता है आप ये कहें हम पर असर नहीं है, लेकिन एक बार उन 15,000 परिवारों से पूछ लीजिएगा कि देश में क्या हो रहा है और मंदी या फिर जो बैंकों का डूबना है उससे कितना असर पड़ रहा है। तो किस तरीके से आरबीआई कह सकता है कि भारत में कोई असर नहीं होगा। अगर ऐसी स्टेटमेंट बुलेटिन में जारी होती है तो आरबीआई अपनी क्रेडिबिलिटी खो देता है, क्योंकि मंदी आनी और मंदी का असर भी आएगा ही आएगा। अगर बैंकिंग क्राइसिस है तो इंपोर्ट एक्सपोर्ट गिर रहा है, ये पूरी दुनिया में गिर रहा है, ये कोई नई बात नहीं है भारत के लिए। इंपोर्ट एक्सपोर्ट गिरेगा तो उससे भारत के प्रोडक्शन पर, मैन्युफैक्चरिंग पर असर पड़ेगा, जो पूरी दुनिया में पड़ रहा है। तो भारत कोई अकेला तो है नहीं कि भारत पर ये नहीं होगा। और ऐसा कोई भी समय इतिहास में बता दीजिए या अब भी बता दीजिए कि अमेरिका में मुश्किलें बढ़ी हो, अमेरिका में मंदी आई हो, या अमेरिका में कोई भी दिक्कत चल रही हो जिसका असर भारत या भारत जैसे देशों पर न पड़ा हो। कहने का मतलब है कि जो डेवलप्ड कंट्रीज हैं, जो इस समय पर दुनिया की हाईएस्ट इकोनॉमीज हैं, जैसे अमेरिका है, ब्रिटेन है, या फिर ये देश हैं जिन्हें एक तरह से आज हम ये कह सकते हैं कि जो सुपर पावर है, अगर वहां पर मंदी आती है तो क्या भारत जैसे देश पर इसका असर नहीं पड़ेगा। तो आरबीआई की रिपोर्ट पर आप क्या कहेंगे कि वो कितनी क्रेडिबिलिटी रखती है, और अगर आरबीआई आगे कुछ कहता है, कोई रिपोर्ट जारी करता है, तो लोग उस पर कितना विश्वास करेंगे। क्या ये सवाल नहीं उठना चाहिए। मैं तो सिर्फ इतना ही कहूंगा कि आरबीआई ने जो बुलेटिन जारी किया है उस पर आप कितना विश्वास करें कितना नहीं, ये आपके ऊपर है, लेकिन इतना जरूर है कि तैयारी जरूर कर लीजिए, क्योंकि क्रेडिट स्विस बैंक के यहां पर 15,000 एम्प्लॉयज हैं। उन्हें पता चल गया होगा कि बैंकिंग क्राइसिस जब आया है, जब अमेरिका का बैंक डूबा है, तो हालात यहां पर क्या है। और भारत के बैंकों के भी हालात ज्यादा कुछ अच्छे नहीं है। ये मैंने आपको इससे पहले वाले वीडियो में बताया था। मैंने बताया था कि किस तरीके से बैंकों के जो पैसे हैं वो विलफुल डिफॉल्टर लेकर जा चुके हैं और वो डूब चुके हैं। 88,000 करोड़ से ज्यादा पैसा डूब चुका है, जो पैसा जानबूझकर लौटाया नहीं जा रहा, जो पैसा आपकी जमा पूंजी है, आपने पेट काट कर एक समय रोटी ना खाकर अपने बच्चों को सुविधाओं से वंचित करके वो पैसा जमा किया है बैंकों में, और उससे सेठ लोग ले गए हैं और अब वो मजे कर रहे हैं और सरकार को कह रहे हैं कि हम तो विलफुल डिफॉल्टर हैं, जो करना है कर लीजिए, हम इस पैसे को नहीं लौटाएंगे। तो क्या इन सब चीजों को देखकर
आपको नहीं लगता कि आरबीआई ने जो बुलेटिन जारी किया है उस पर सवाल या निशान उठने लाजमी है? आपकी इस पर अपनी क्या राय है, कमेंट करके जरूर बताएं। धन्यवाद। जय हिंद।